अदिति नाम है, 21 मई 1991 और रात्रि 3:30 वाराणसी का जन्म है। श्री शुक्र उवाच भवेदेताद्वसी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्या विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस कन्या की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने सोम सुतश्चैव तदीसः सुख गेह के देव पूज्यश्च तत्रैव सुखे सह सुत गेह के पंचमे सो गतो वित्ते सहजे दैत्य गुरुर्ध्वज भाग्ये च सिंहिका सूनु दसवें भानुसुतोपि च। श्री शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्न में बुध हैं, लग्न का स्वामी सुख स्थान पर है, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति भी हैं। सुख स्थान का स्वामी पंचम भाव में है, पंचम भाव का स्वामी वित्त के स्थान पर है, सहज भाव में शुक्र व केतु हैं और भाग्य स्थान पर राहु स्थित हैं। इसके अतिरिक्त दसम भाव में शनिश्चर हैं। पतेः सौख्येपि बाधा स्यात् श्रृंगारम चापि दुर्बलम। सप्तम भाव में मंगल एवं शनिश्चर दोनों ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, अतः पति सुख में बाधा कारक योग है और युवावस्था में श्रृंगार दुर्बलता का भी योग बन रहा है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम। इस योग में उत्पन्न हुई इस बालिका का आगे जीवन फल बता रहे हैं। बालिकेयम पुरा कवे बाहुजस्य कुले जाता सुंदरी विदुषी तदा। हे शुक्र जी, यह बालिका पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुई थी, सुंदरी विदुषी रही, गृह कार्ये सुदक्षा स्यात् स्वच्छंदा चापि जायते। उस समय गृह कार्य में सुदक्ष थी, किंतु स्वभाव से कुछ स्वच्छंदा भी रही। जनकश्च तदा काले शिक्षा भागे रतोपि च। उस समय अपने पिताजी शिक्षा के विभाग में या शिक्षा के कार्य में रत रहे। सहजैक सुखम तस्मिन। एक भाई का भी सुख उस समय प्राप्त था। यौवनेपि महामते विवाहम धनिके वंशे जायते च पतिस्तदा रक्षा भागी पदासीनु यद्यपि नैव सुंदर। युवावस्था में इस बालिका का विवाह एक धनिक वंश में संपन्न हुआ। उस समय इसका पति रक्षा के कार्य में नियुक्त था, किंतु बहुत सुंदर नहीं रहा। मलिनः कांतिहीनोपि प्रवासे वासकारकः। बहुत ही मलिन और कांतिहीन रहा और अधिकतर प्रवासवास ही करता था। पतेः पक्षे प्रपीड़ार्ता। अतः यह बालिका पति पक्ष से पीड़ित रहती थी। संतुष्टा नैव यौवने। और पति पक्ष से संतुष्ट भी नहीं रही। चान्यासक्तापि जायेत छलं तु पतिना सह। और पर पुरुष में आसक्त हो गई। इस प्रकार पति के साथ छल करती रही। बारंबारं कृतस्तस्मिन्। ऐसा कार्य बार बार किया। पतेश्चैवापमानकं कारिणी यौवने तात। पति के विरोध करने पर पति का बार बार अपमान और तिरस्कार भी करती रही। पितुस्तु सहयोगतः स्वभुजायं प्रकुर्वीत। और युवावस्था में पिता के सहयोग से यह स्वयं भी धनोपार्जन करने लगी। पतेस्त्यागम प्रकारिणी। और बाद में पति का परित्याग भी कर दिया था। पितुर्गेहे धिकावासम कारिणी तु विलंबतः। और पति पिता के गृह में निवास किया विलंब से। पतेर्गेहे गताशैव। कालांतर में बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद आपसी सामंजस्य उत्पन्न होने पर पुनः पति के गृह गई। वहाँ पर पति का सुख प्राप्त किया। प्रजादि सुख लाभकम। और संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त किया। देवे धर्मे व्रते प्रीतिकारिणी जन बल्लभा। इस प्रकार देवता धर्म व्रत में प्रीति करते हुए लोगों की प्रिय भी हो गई। एवं शुभा शुभम कर्म कृतांते निधनं गता। इस प्रकार हे शुक्र जी, ऐसा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गई। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्ता सद सत्कर्मकम भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागता वसुधा तले चाधुना मानुषे देहे चित्रगुप्त कुले जनि। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आई और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत चित्रगुप्त नामक कुल में जन्म प्राप्त किया है। शुद्धे वैशाखे शुक्लेपि अष्टम्याम सोमवासरे मघाभे बाहुपादे मेघलग्नोदये कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालिका का जन्म शुद्ध वैशाख मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि
मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण में और मेष लग्न के उदय काल में हो। जाता च सुंदरी भूयात गौरी देहेन संभवा, यह बालिका सुंदर शरीर की हो और गौरवर्ण की हो। तन्वंगी जायते किंचित सुशीर्षा कुंचितम कचम, तन्वंगी हो, क्षीण शरीर की हो, क्षीणता युक्त रहे, ऊंचा कद हो, सुंदर सिर हो, भालार्धेन्दु निभमतात सुमुखी चारुलोचनी, भौहें अर्धचंद्राकार हों, सुंदर मुख हो, नेत्र विशाल हों, शुभम दंतम सघनम स्वच्छ कम अपि, दंत पंक्ति सघन और स्वच्छ हो। कटि क्षीणापि जायेत चित्रिणी वनिता शुभा, चित्रिणी और वनिता हो, शुभांगी हो। कोमलांगी महाप्राज्ञ, कोमल शरीर की हो, सुशीला सरला कवे और स्वभाव से सुशीला हो, सरल विचारों की हो। विदुषी प्रियंबदा नारी मातृ पितृ प्रियाधिका, विदुषी हो, प्रियंबदा हो और माता पिता की अति प्रिय हो। स्वभावं चंचलश्चादौ गंभीरा यौवने भवेत्, स्वभाव से बाल्यावस्था में चंचलता युक्त रहे, युवावस्था में पूर्ण गंभीरता प्राप्त करे। सहजयुता चैव सहजापि धरा यदा, इस बालिका को एक भाई और एक बहन का सुख प्राप्त होने का योग बने। मातृपितृ सुखम पूर्णम लभते तू महामते, माता पिता का सुख पूर्ण प्राप्त करने वाली हो। जनकः भेषजज्ञोपि विख्यातो लोकदक्षकः, पिता भेषज शास्त्र के ज्ञाता हों, बड़े ही विख्यात और लोकदक्ष हों। नृपगेहे पदासीनो औषधालय निर्मकः, राजगृह में भी पदासीन हों और औषधालय इत्यादि का निर्माण करके। स्वतंत्रोद्योगवान श्रीमान, स्वतंत्र रूप से भी धनोपार्जन करें। धनी मानी प्रतापवान, धनी मानी और प्रतापी हों। सुशीला सुंदरी माता गृहे कार्ये सुदक्षका, माता भी सुशीला हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो। देवभाषा विशेषज्ञा शिक्षा भागे रता यदा, देवभाषा की जानकार हो, शिक्षा के कार्य में रत हो। पदमान युता चैव विविधोन्नति कारिणी, पद और मान से युक्त हो और अपने जीवन काल में उन्नति करे। प्रज्ञावती भवेत बाला, माता के समान ही यह बालिका बुद्धिमती हो। विदुषी चारुलोचनी और पूर्ण विदुषी हो। विज्ञानम प्राणिशास्त्रंच भेषजम ज्ञानकम अपि, कारिणी नात्र संदेहो भेषजज्ञा तु यौवने स्वभुजायं प्रकुर्वीत, यह बालिका विज्ञान प्राणिशास्त्र भेषज शास्त्र का अध्ययन करे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और युवावस्था में भेषजज्ञा हो और अपनी भुजाओं से विलंब में धनोपार्जन भी करने का योग है। दंतोर्ध्वम विविधम सौख्यम, जब यह बालिका 32 वर्ष की अवस्था की पूर्ण हो जाए। नृपगेहात धनार्जनम, तो राजगृह से भी धनोपार्जन का योग बने। तथास्तु पूर्व पापेन पते सौखे विबाधकम, किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से इस जन्म में पति सुख में बारंबार बाधाएं भी प्राप्त हों। वसुयुग्मोर्ध्वकम तात सक्रे वा चाग्निकोण के पते सौख्यम लभे चैव सुंदरो मतिमानपि, कला विद्या प्रवीणोपि भेषजज्ञोपि संभवः। इस बालिका का विवाह जब यह 28 वर्ष की अवस्था की पूर्ण हो जाए तब संपन्न होने का योग है। सक्रे या अग्निकोण में पति का सुख प्राप्त होने का योग है। इसका पति मध्यम सुंदर और बुद्धिमान हो, कला विद्या में प्रवीण हो और भेषज शास्त्र का ज्ञाता हो। पैतृक ऐश्वर्य युक्तोपि किंचित तीक्ष्ण स्वभाव का, वह पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, कुछ तीक्ष्ण स्वभाव का हो। वे दुराग्रहेण युक्तस्य विलासी प्रकृतिर्यदा, पूर्व संस्कार के प्रभाव से इस जन्म में जो पति का सुख प्राप्त हो वह कुछ दुराग्रही हो, अति जिद्दी हो और कुछ विलासी प्रकृति का हो। अष्टकूटे यदा विघ्नम नाड़ी दोषम तथैव, जब इसका विवाह संपन्न हो तो अष्टकूट जो मिलाया जाता है उसमें नाड़ी दोष भी प्रदर्शित रहे। सप्तमे कुछ दृष्टिया ही, और सप्तम भाव में मंगल और शनिश्चर दोनों ग्रहों की दृष्टि का योग बने। विवाहांते पुनः पुनः कटुता वर्धनम विविधम, जिससे विवाह होने के 6 मास के बाद ही परिवार से या पति से कटुता की उत्पत्ति हो। मनोमालिन्यता च, और मनोमालिन्यता भी उत्पन्न हो। पूर्व पाप प्रभावेण पते पक्षे प्रपीड़िता, पूर्व जन्म के पाप के प्रभाव से इस जन्म में पति पक्ष से पीड़ा प्राप्त करे। पितुर्गेहेधिका वासम कारिणी यौवने कवे, और युवावस्था में पिता के घर में अधिक समय तक वास करने का योग बने। मानसी दैव की बाधा किंग कर्तव्य विमूढ़ का, और यह बालिका मानसिक रूप से भी कष्ट प्राप्त करे और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो।
बसयुग में खरामांतम पुरा में सार्ध संयुतम यावन्नेष्टम विशेषेण विग्रहवादकम भयम। युवावस्था में 28 से 30 वर्ष की अवस्था में, इसके पश्चात 30 से लेकर के 31.5 वर्ष की अवस्था में कष्टकारक योग बन रहा है। इस समय विग्रहवाद भी उत्पन्न हो। पूर्व पाप प्रभावेण संबंधम नैव पूर्णकम। पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से यह संबंध पूर्ण होने में संदेह का योग बन रहा है। श्रृंगारम दुर्बलम योगम, और श्रृंगार दुर्बलता का योग बने। तथास्तु भाग्यपो सुखे, किंतु इस बालिका की कुंडली में भाग्य स्थान का स्वामी चतुर्थ भाव में उच्च राशिगत है। लग्नेश तत्र संयुता, और लग्नेश के साथ विराजमान है। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांतिस्य जायते। अतः उस पूर्व जन्मकृत पाप का अगर प्रायश्चित्त किया जाए तभी यह सब बाधाएं शांत हों। भाग्य वृद्धि विशेषेण नाड़ी दोषोपशांतिकम, प्रायश्चित्त करने से इस बालिका का भाग्योदय हो और नाड़ी जन्य जो विकार है वह भी समन हो जाए। तदा सौख्यम लभेत पूर्णम, और समस्त दोष कुंडली के समन होने पर इसको पति का सुख पूर्ण प्राप्त हो। पति प्रेम युतापिच, इन उपायों को प्रायश्चित इत्यादि को करने पर परस्पर प्रेम की उत्पत्ति हो और यह बालिका पति प्रेम से युक्त हो। श्रृंगारम पूर्णकम योगम, और इसका श्रृंगार पूर्ण हो। शनैः शनैः सुयौवने मंगलाभ्युदयम गेहे, धीरे धीरे पारिवारिक सामंजस्य उत्पन्न हो और अनेक मंगल कार्य घर में संपन्न हो। दंतोर्ध्वम च खवेदकम, 32 वर्ष की अवस्था जब पूर्ण कर जाए तो इसके बाद से शुभ योग प्रदर्शित हो, जो 32 से लेकर 40 वर्ष की अवस्था तक रहे। पते संगे महामते विविधोपार्जनम वित्तम प्रतिष्ठामानकम लभेत, संबंधों में अनुराग उत्पन्न होने पर यह बालिका पति के साथ मिल करके धनोपार्जन करे और मान प्रतिष्ठा से युक्त हो। गृहवाहन भृत्यास्त्र संपन्ना यौवनेपिच, और गृहवाहन भृत्यादि सुखों से युक्त हो। पुत्रैक सुख योगंच सुताशैकापि संभव, एक पुत्र और एक कन्या संतान का भी सुख प्राप्त हो। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् नेष्ट योग विपोहनम, पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर ये खराब योग दुष्ट योग समन हो और नाड़ी का दोष भी समन हो। विलो में पूर्व पापेन बाधा नित्यम तु जीवने, किंतु पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त न करने पर जीवन में नित्य बाधाएं प्रदर्शित हों। संबंधम नैव पूर्णम स्यात् द्वितीयोद्वाहकम यदा, बहुत यत्न करने पर भी संबंध पूर्ण न हो और आगे चल करके संबंध विच्छेद हो, द्वितीय विवाह का योग उपस्थित हो, ऐसा फल योग 32 वर्ष की अवस्था के उपरांत प्राप्त हो। चाग्रे यत्नम मयोदितम, अतः आगे संबंधों की रक्षा के लिए और दाम्पत्य की पूर्णता के हेतु जो प्रायश्चित्त की विधि बताई गई है उसका वर्णन कर रहे हैं। स्वर्णपत्रम प्रकर्तव्यम शैलमासा प्रमाणकम, बाणांगुलायताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः, शिव गौरी द्वयोर्मूर्तिम लिखित्वा बीज संयुतम प्रतिष्ठा प्राणकम कुर्यात् घटे स्थाप्यम विधानतः। हे शुक्र जी, 7 मासा सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 5 अंगुल का आयताकार हो, उसके मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव और गौरी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृग संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम षोडशम जपम, महामृत्युंजयम चैव सहस्त्रम बाणयुग्मकम, जपम च हवनम कुर्यात् मूर्तिमाचार्यदापनम। तत्पश्चात भृग संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 16,000 संख्या में जप किया जाए और नाड़ी दोष के निमित्त महामृत्युंजय मंत्र का जप 25,000 संख्या में जप किया जाए। दोनों मंत्रों का जप करके हवन इत्यादि विधान पूर्वक करें और मूर्ति आचार्य को दान करें। वज्रम तु धारणम रत्नम सावित्र्याश्च व्रतम चरेत, इस प्रकार का यत्न करने के बाद यह बालिका वज्र नामक रत्न को धारण करे और सावित्री व्रत का आचरण करे। तदा सर्व सुखम लाभम विजयम सर्व कर्मसु, इस प्रकार का यत्न करने से समस्त सुख और मोद प्राप्त हों और परस्पर अनुकूलता उत्पन्न हो। ग्रह युग्मांतरम सार्धम यावत्तु नेष्टकम फलम, इस प्रकार 29.5 वर्ष की अवस्था तक कष्टकारक समय हो, इसको व्यतीत करने के पश्चात आगे चंद्रमा की दशा चले वह भी कष्टकारक है। ग्रह रामम च सार्धकम, यह चंद्रमा की दशा 39.5 वर्ष की अवस्था तक रहे।
पूर्वार्धे बाधकम बलम, इस चंद्रमा की दशा का पूर्वार्ध अर्थात 32 वर्ष की अवस्था तक का समय कष्टकारक है। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात्, किंतु प्रायश्चित पूर्वक रक्षा प्राप्त हो। दशायाश्चोत्तरार्धतः भाग्य वृद्धि विशेषेण विविधोन्नत योगकम, प्रायश्चित पूर्वक रक्षा हो और 32 वर्ष की अवस्था के पश्चात से चंद्रमा की दशा का उत्तरार्ध प्रारंभ हो, जिसमें उन्नति हो, भाग्य वृद्धि हो। प्रजा वृद्धि गृहोल्लासम स्वभुजायम तथैव च, संतान वृद्धि हो, गृह में उल्लास हो, अपनी भुजाओं से धनोपार्जन भी किया जाए। भौतिकम लभते सौख्यम, समस्त भौतिक सुख प्राप्त हों। रिपुवेदम च सार्धकम, यावदेव फलम न मध्यम नवगेहादि सौख्यकम, आगे मंगल की दशा चले जो 46.5 वर्ष की अवस्था तक रहे, इसमें मध्यम फल प्राप्त हो, नवीन गृह इत्यादि का सुख मिले, वाहनादि सुखों का लाभ हो, किंतु घर के वृद्ध जनों का शोक और ताप हो। चाग्रे राहु दशांतरे वेद स्तर्कांतरम सार्धम शुभाशुभम द्वयम फलम, 46.5 वर्ष की अवस्था के बाद से राहु की महादशा प्रारंभ हो जो 64.5 वर्ष की अवस्था तक रहे, इसमें शुभाशुभ फल प्राप्त हों। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देवतीर्थादि दर्शनम, इसमें संतानों का विवाह हो, पौत्रादि सुख मिले, देवता तीर्थ का दर्शन हो। वेद सप्तांतरावधिम निधनम जायते सत्यम, इस प्रकार 74 वर्ष की अवस्था में अपना निधन होने का योग है। भूयो जन्म द्विजान्वये सद सत्कर्मानुसारेण नात्र कार्यम विचारणम, अगला जन्म द्विज कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भिक्षुसंहितायाम फलम समाप्तम। तो